हाँ इंडिया बिजहान दिस साइड अगेन। तो आज मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आया हूँ कैसे जो हमने आपको PrestaShop की वेबसाइट बना के दी है उसके अंदर आप प्रोडक्ट कैसे डाल सकते हैं, उसके अंदर कैटेगरीज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ या फिर कोई डेवलपर है कोई जो सीखना चाह रहा है कि हम कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट डाल सकते हैं, कैटेगरीज डाल सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे और मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे चलते हैं और लॉगिन करते हैं अपने PrestaShop के पैनल में। सबसे पहले हमें सबसे पहले अपने PrestaShop के पैनल में लॉगिन करना होगा, ठीक है। और उसी के बाद हम कर पाएंगे। चलिए, तो अब हम आगे अपना PrestaShop का हमने URL लिखा, ठीक है। और उसके अंदर हम एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने PrestaShop पर अपने लॉगिन किया हमने, ठीक है। लॉगिन हो गया। जो ये यूआरएल हमने आपको दिया, यूजर नेम पासवर्ड हमने आपको दिया है, आपको बस जस्ट यूजर नेम भरना है, पासवर्ड भरना है और आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लॉगिन हो चुके हैं। पहले स्टेप में मैंने दिखाया था कि कैसे हमने लोगो चेंज करा। आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, कैटेगरी कैसे ऐड करनी है। तो आई एम डन। दूसरे नंबर में यहाँ पे क्लिक करना है और अब हम अपने दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे, कैसे हम प्रोडक्ट और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। या फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि कैसे हम प्रोडक्ट और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, प्लीज बी ऑनलाइन थोड़ा हो रहा है। ओके गॉट यूर कैटलॉग। पहला स्टेप पूरा हो गया। अब हम दूसरे स्टेप पे आ गए। अभी दूसरे स्टेप पे क्या दिखा रहा है, सीधे ही मुझे प्रोडक्ट दिखाने के लिए दिखा रहा है कि मतलब हम प्रोडक्ट डालने आ रहे हैं। अगर किसी को ये वाला स्टेप नजर नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना होगा, उसे कैटलॉग में जाना होगा और प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना होगा, तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। या फिर कैटेगरी। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ प्रोडक्ट और कैटेगरी दोनों से। तो सबसे पहले कैटेगरी पे क्लिक करेंगे हम कि हम एक कैटेगरी बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो आपकी वेबसाइट आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वुमेन ड्रेस टी शर्ट ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो आप एक कैटेगरी बना सकते हैं। साड़ी, कोई बंदा साड़ी डालना चाहता है, साड़ी की कैटेगरी अलग बनाना चाहते हैं, तो हम एक नई कैटेगरी बनाएंगे। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, हमें जो कैटेगरी दिख रही है, यहाँ पे जो हमें कैटेगरी दिख रही है वुमेन, कौन से वाली कैटेगरी दिख रही है, ये वाली कैटेगरी दिख रही है, वुमेन। अब वुमेन के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं, वुमेन के अंदर कैटेगरीज हैं टॉप्स एंड ड्रेसेस। तो हम चेक कर सकते हैं कि वुमेन के अंदर टॉप और ड्रेसेस हैं या नहीं है। तो हमने चेक करा वुमेन के अंदर टॉप और ड्रेसेस हैं, ठीक है। अब मैं बनाना चाहता हूँ, एक नई कैटेगरी बनाना चाहता हूँ अपनी। मैं चाहता हूँ मैं साड़ी बेचना चाहता हूँ, मैं अपनी नई कैटेगरी डालना चाहता हूँ। तो मुझे क्लिक करना होगा बैक टू साइट। मैं साइट में आ गया और ऐड न्यू कैटेगरी, मतलब जो आपका होम पेज है कैटेगरी, जब आप जहाँ आ गए थे वहाँ ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना। मैंने ऐड न्यू कैटेगरी क्लिक करी, डाल दिया और यहाँ डाला कैटेगरी का नाम जो मैं कैटेगरी बनाना चाहता हूँ। मैं सारी इसकी कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, SARAIES। मे भी सारी की स्पेलिंग गलत हो, बट जो भी मुझे अनस्ट्रक्चर है सारी मैंने लिख दिया, ये बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब जो साड़ी है वो कहाँ होगी, एक होम कैटेगरी के अंदर होगी या खुद एक वुमेन कैटेगरी के अंदर है, क्योंकि हमने इसे फ्रंट पेज पे बनाया है, तो ये अपने आप होम कैटेगरी है। ये वुमेन कैटेगरी नहीं है, वुमेन के अंदर नहीं, अपने आप एक होम कैटेगरी, मतलब फर्स्ट पेज पर रखा, तो ये होम कैटेगरी होगी। क्या आप इसे दिखाना चाहते हैं इस कैटेगरी को, यस और नो। तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं कि मैं इस कैटेगरी को दिखाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे या नहीं, मतलब मैं इसे यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ या नहीं दिखाना, एक चीज। उसके बाद आ जाता है इसके बारे में, ये जो साड़ी है अब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो दिखाएंगे कि भैया किस चीज की साड़ी। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है, और वुमेन्स कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं आप, ठीक सपोज, ठीक। तो वुमेन्स कैटेगरी खुलने पे एक पेज खुलने वाला है, अभी देख लेते हैं, अभी खुला। तो यहाँ पे वुमेन लिखा आ रहा है कैटेगरी का नाम और उसके बारे में कुछ कहानी लिखी आ रही है, और ये जो पिक्चर आ रही है ये कैसे आ रही है, उसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाला, चलिए जैसे मैं साड़ीज डाल रहा था, साड़ी की जगह मैं डालता हूँ कोई XYZ प्रोजेक्ट, मतलब आपका कोई भी प्रोडक्ट है, मैं समझता हूँ कि आपका प्रोडक्ट है चलो साड़ीज ही रहने दीजिए, साड़ीज। अब उसके बाद आ गए हम यहाँ पे होम, यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया मेड इन इंडिया साड़ीज, ये लिखा मैंने मेड इन इंडिया साड़ीज। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भैया ऐड कीजिए इमेज, जो इमेज आप यहाँ देख पा रहे हैं इस तरह का इमेज यहाँ ऐड कीजिए, ठीक है।
मैं इस तरह का इमेज डाल देता हूँ। और मेरे पास एक इमेज था, ये मेरा इमेज था, और इस प्रोडक्ट का नाम मैं सारिस की जगह सेफ्रॉन कर देता हूँ। सेफ्रॉन को इंग्लिश में केसर कहते हैं, मतलब जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं सेफ्रॉन एक प्रोडक्ट डालना चाहता हूँ कि केसर जिसमें सेफ्रॉन एक कैटेगरी बना दी, SAFFRO सेफ्रॉन, ठीक है। और हमने लिख दिया मेड इन इंडिया सेफ्रॉन, ये लिखिए, थोड़ा कैप्चर कर लीजिए इंडिया को, ठीक। अब ये इमेज मैंने डाल दी है। अब मेटा टाइटल क्या होता है? मेटा टाइटल वो टाइटल होता है जो आपके प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। अब ये जो टाइटल है क्या है, ये मतलब ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो एक सेफ्रॉन है, केसर है। मैं यहाँ पे कोई भी कैटेगरी डाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा वेबसाइट है, मैं जो मर्जी कैटेगरी डाल सकता हूँ। उसी तरह मैंने कैटेगरी डाली सेफ्रॉन केसर की। अब इसके अंदर मेटा टाइटल डालना है। टाइटल मतलब जिससे जो गूगल पे सर्च कैसे होगा, ये गूगल पे सर्च करने के लिए वैसे तो इसके लिए एक SEO एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है हमारे जैसा, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा हायर करें, ठीक। नहीं तो आप कुछ भी थोड़ा भी अगर चाहते हैं अपनी तरफ से लिखना तो लिख दीजिए कि मतलब सेफ्रॉन, ताकि आप गूगल पे सर्च करें सेफ्रॉन मतलब केसर का प्रोडक्ट, सॉरी। मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया सेफ्रॉन प्रोडक्ट मतलब केसर का प्रोडक्ट। यही मैंने इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ये देखिए मैंने डाल दिया सेफ्रॉन प्रोडक्ट। मेटा कीवर्ड भी मैंने ये डाल दिया सेफ्रॉन प्रोडक्ट। अब ये बताइए कि जो भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, मीन्स जो विजिटर है, गेस्ट है, कस्टमर है, कौन कौन इस वेबसाइट को देख पाए। तो जो विजिटर आ रहा है, अगर आप इन दोनों को हटा देंगे तो जो कस्टमर होंगे वही आपके इस प्रोडक्ट को देख पाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं गेस्ट ये दो प्रोडक्ट देख रहे हैं वो देख पाएंगे। अब गेस्ट और विजिटर, अब सिर्फ यही दो लोग इस प्रोडक्ट को देख पाएंगे, गेस्ट हो गया, विजिटर हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, मतलब कौन कौन इसे देख पाए, कस्टमर देख पाए, गेस्ट देख पाए, विजिटर देख पाए। उसके बाद जब हमने ये सारी चीजें कर दी, ठीक है, हमने एक कैटेगरी बना दी सब, तब हम इसे सेव कर दिया और हमने इसे सेव कर दिया। तो कैटेगरी सेव हो चुकी है। अब जब क्रिएट हो गई हमारी कैटेगरी, क्रिएट हो गई, अब उसके अंदर में एक प्रोडक्ट डालना है। तो चलिए अब इसके अंदर एक प्रोडक्ट डालते हैं। प्रोडक्ट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से कैटालॉग में जाना पड़ेगा और प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ आ गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट डले हुए हैं, ठीक है। आप अपना प्रोडक्ट और एक न्यू प्रोडक्ट डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट क्लिक कर आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर, थोड़ा टाइम ले रहा है कोई बात नहीं। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है जो आपने डाला ये किस तरह का प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, पैकेज है, मतलब एक दो तीन, जैसे आप देखते हैं 3 टी-शर्ट 4 टी-शर्ट एक साथ किसी चीज का पैकेज है। ये वर्चुअल प्रोडक्ट है, मीन्स की कोई आपकी वेबसाइट से उसे डाउनलोड भी कर सकता है, ये इस तरह का वर्चुअल प्रोडक्ट है क्या, ये चीज है, ठीक। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमसे रहने देंगे और इस प्रोडक्ट का हमने नाम रखा था सैफरन, इंडियन सैफरन हम इसका नाम रख देते हैं, भारतीय केसर, ठीक है। अभी क्या हो गया, इंडियन सैफरन मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक। रेफरेंस कोड मतलब जो कोड आप देखते हैं बार कोड रीडिंग के लिए मैंने कोड भी डाल दिया, मैंने इसे डाल दिया डेमो, ठीक है। अब आ गया दूसरा एक बार कोड, मतलब एक मल्टी तरह के बार कोड होते हैं जो शिफ्ट में काम आते हैं, समझ लो मैं आपको बताऊँ। उसके बाद क्या ये प्रोडक्ट आपका वेबसाइट पे दिखे या ना दिखे, आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। इनेबल करेंगे, डिसेबल करेंगे तो ये लिखा है 404, मतलब आपका प्रोडक्ट फाउंड नहीं हो रहा। और अगर आप दिखाना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को तो ये ऐसे रहेगा। अब आप इस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं, कैटालॉग में, या जब कोई सिर्फ सर्च करे, या कहीं भी नहीं दिखाना चाहते, आपने बस इसको डाल दिया। तो आप इसे एवरीवेयर हर जगह दिखाना चाहते हैं तो आपको इसे एवरीवेयर पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस कैसी है, न्यू है, यूज्ड है, रिफर्बिश्ड है, आप क्या है कंडीशन आपको लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। तो आपने न्यू लिख दिया। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा स्टोरी कुछ लिखना पड़ेगा। तो जो स्टोरी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो इस प्रोडक्ट के बारे में लिखना होगा
वो हम प्रोडक्ट के बारे में लिख देंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया दिस इज अ सेफ्रॉन। देखिए मैं स्पेलिंग, मेरा जो कीबोर्ड है सही से काम नहीं कर रहा। दिस इज अ सेफ्रॉन विच इज मेड इन इंडिया। आपने ये लिख दिया कि एक सेफ्रॉन है जो कि मेड इन इंडिया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे कि ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। इसी तरह आपको एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालना होगा, तो आपने यहाँ डाल दिया जो भी आपकी वेबसाइट के बारे में बड़ा डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये कुछ वेबसाइट इस तरह बनेगी जाके लास्ट में, जो मैंने पहले से बना रखी है। तो प्रोडक्ट्स में गया मैं, यहाँ से किसी प्रोडक्ट का हम डाटा ले लेते हैं। ठीक, तो मैंने ले लिया इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या हो गया इसका? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया ये। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है इसका? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया ये जो आप देख पा रहे हैं, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। और बड़े वाले डिस्क्रिप्शन क्या है? मोर इन्फॉर्मेशन में बड़ा डिस्क्रिप्शन ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसके लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें करने का मुझे सेव एंड स्टे करना है कि मैंने जो चेंजेस करे हैं वो सेव हो। ठीक है, तो जैसे मैं सेव में क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे लिखा जाएगा यूर चेंजेस आर सेव। तो चलिए एक सेकेंड वेट करते हैं, मे भी थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो सकता है, या फिर पीछे से बैकएंड से कई बार टाइम देता है। क्या गया? सक्सेसफुल क्रिएशन, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब उसका प्राइस हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये जो प्राइस है इस केसर का कम से कम 1000 रुपीज। केसर का प्राइस $20 रख देता हूँ। एक सेकेंड, $20, $20। और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टैक्स होते हैं, तो आप इसे नो टैक्स की शेडिंग में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नो टैक्स कर दिया आपने, और यहाँ भी आपने $20। सॉरी, ठीक है, तो इतना आपने कर दिया। ये भी $20 हो गया। ये साथ में म्यूजिक भी मैं सुन रहा हूँ, ये बोर ना हो। ठीक है, तो $20 कर दिया। अब मैं इसको सेव कर, सेव एंड स्टे। सेव हो रहा है। अब उसी तरह यहाँ लिखा आएगा कि सक्सेसफुली अपडेटेड, मतलब अब ये सेव हो चुका है। जो हमने इसका प्राइस सेव किया वो प्राइस सेव। उसके बाद एसईओ, एसईओ पे क्लिक करा आपने। अब एसईओ क्या है? एसईओ मैंने आपको बोला था, इसके लिए आपको एक एसईओ का पर्सन हायर करना पड़ेगा हमारे जैसा। नहीं तो छोटी थोड़ी, नहीं तो गूगल पे सर्च नहीं होगा। गूगल पे सर्च कराने के लिए एसईओ करवाना पड़ता है। तो आपके मन से जो आपको लिखता है कि लोग क्या लिखें और ये सर्च हो जाए, तो आप सेफ्रॉन मतलब केसर, तो आपने लिखा सेफ्रॉन मेड इन इंडिया, या फिर मेड इन इंडिया सेफ्रॉन आप लिख सकते हैं। मेड इन, ठीक है, मैंने लिख दिया मेड इन इंडिया सेफ्रॉन। ठीक, और सेम यहाँ मैंने डाल दिया और मैंने सेव कर दिया। और जो इसका यूआरएल रहेगा वो इंडिया सेफ्रॉन रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसका एसईओ पर्पस से अगर कोई सर्च करेगा ये करेगा, ये रहेगा। अब ये सेव। अब आ जाता है एसोसिएशन की। जो हमने ये जो केसर डाला, केसर का प्रोडक्ट जो डाला है हमने इसके अंदर, ठीक है, फोन आ रहे हैं, लगता है मैं फेमस हो गया हूँ बहुत ज्यादा, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब एसोसिएशन में क्या है कि आपका ये प्रोडक्ट दिखे कहाँ पे? आपने जब होम कैटेगरी में डालता मतलब फ्रंट पेज पे दिखे, या फिर यहाँ पे दिखे दिखे उसके साथ वुमेन वाली कैटेगरी में दिखे, या सिर्फ सेफ्रॉन वाली कैटेगरी में दिखे। तो मैंने इसे कर दिया कि भैया ये होम और सेफ्रॉन दोनों कैटेगरी में दिखे। ठीक, डिफॉल्ट कैटेगरीज की क्या है? होम है, मतलब डिफॉल्ट कैटेगरी आप होम बना सकते हैं, सेफ्रॉन बना सकते हैं, ये होम पे दिखे या सेफ्रॉन पे दिखे। तो मैंने इसका डिफॉल्ट कैटेगरी सेफ्रॉन बना दी, मतलब जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट डाला है।
और एसेसरीज डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चर में आपको बाद में बताऊंगा, जिन्होंने ये बनाया है मैन्युफैक्चरर मीन्स अलग अलग आप देखते हैं, ये इसको बनाने वाला ये, तो आप मैन्युफैक्चरर भी डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरर डालने के यहाँ पर उसका यूज आता है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टे एंड सेव, आप इतना देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप चलेंगे हम शिपिंग पे, सेफ हो गया। अब आ जाता है शिपिंग, ठीक। जो प्रोडक्ट हमने केसर डाला, अब वो अगर बिकता है तो हम पैकेज की विड्थ क्या है, पैकेज का हाइट, पैकेज डेप्थ, पैकेज वेट, और कितना आप शिपिंग में चार्ज करेंगे, ये सब आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। या फिर माई करियर, मतलब कि आप कैश ऑन डिलीवरी या आप खुद दे के आएंगे तो आप माई करियर कर सकते हैं, या फिर आप कोई जो शिपिंग वाले हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उनसे एडअप करते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम माई करियर, ठीक। इसमें से आप कोई भी अपना एक करियर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने सब बोला कि मेरा खुद का करियर होगा, मैं अपनी गाड़ी से देना चाहूँगा, या फिर मैं अपनी करियर कंपनी टाइप कर लूँगा, वो देने के लिए ऐड कर दिया और उसको सेव कर दिया। देखिए सेव, जब ये इस तरह बाहर आ जाता है, इट मीन्स वो सेव नहीं हुआ और आपका प्रोडक्ट बाहर आ गया। तो मीन्स आप इस वाले प्रोडक्ट पे थे और बाहर आ गए इंडियन सेक्शन, तो आपको इसे फिर से एडिट करना होगा कि एक बार सेफ नहीं हो, तो लिखा आ जाता सेव सक्सेसफुली, सेफ नहीं हुआ। और हम थे यहाँ पर शिपिंग के, माई करियर एड सेव। मेरे ख्याल से मैं कुछ चेंजेस मतलब चीज़ छोड़ रहा हूँ, इस वजह से ये दिखा नहीं रहा है। मीन्स आपको पैकेज और उसका डायमेंशन का जो वो राइट है वो मीन्स डालना पड़ेगा। शिपिंग एक बार सेफन भी करके देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम किसी के बैकग्राउंड से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, तो इस तरह से होता है, या फिर हम उसके अंदर एक डिटेल मिस आउट कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। तो ठीक है, हम कोई डिटेल मिस आउट कर रहे हैं, वो मैं आपको बाद के ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि क्या था। शिपिंग के लिए इसी तरह जब ऐड करेंगे, सेव करेंगे तो ऐड हो जाएगा। आई विल लेटर ऑन टेल यू दिस थिंग्स। उसके बाद आता है कम्बिनेशंस। कम्बिनेशन मतलब कोई कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने साड़ी है या फिर शूज है, ठीक है, तो उसके कम्बिनेशन, मतलब कलर क्या होगा, कम्बिनेशन में फीचर्स क्या होते हैं, कलर, कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, उसी तरह से कम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। तो इंडिया सेक्शन है येलो, अगर आप कोई ढूंढे कि येलो सेक्शन सर्च कर रहा है, या फिर ग्रीन सेक्शन यूज कर रहा है, ग्रीन केसर, रेड केसर, तो हम इसमें कम्बिनेशन लगा सकते हैं, उस हिसाब से वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वुमेन की कैटेगरी में जाके देखेंगे या आप किसी भी प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ये कम्बिनेशन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन एंड फीचर्स, ठीक है। चलिए, तो मैंने कम्बिनेशन और फीचर्स की बात करी। क्वांटिटी, अभी जब आपका प्रोडक्ट तब तक, क्वांटिटी आप जब तक सेट नहीं करेंगे आपका प्रोडक्ट बिक नहीं सकता, या फिर आपको सेट करना पड़ेगा कि अगर जीरो क्वांटिटी हो तभी वो प्रोडक्ट बिके, ठीक। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे कि आप किस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितना रखना चाहते हो। तो मैंने बोला कि मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है इस तरह की 100 प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। मान लीजिए जब आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो आप क्या लिखना चाहते हैं, डिनाई ऑर्डर के लिए मना कर दें, या फिर अलो ऑर्डर, ऑर्डर को अलो करें, या फिर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। तो हम कहते हैं अलो कर दीजिए, अगर मेरे प्रोडक्ट्स खत्म भी हो जाए तो आप ऑर्डर अलो करें, हमारे पास आए, हम अरेंज कर दें। अब ये कह रहा है कि डिस्प्ले टेक्स्ट व्हेन इट इज इन स्टॉक, अगर आपका प्रोडक्ट स्टॉक में है तो आप क्या टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट मतलब स्टॉक के अंदर है, तो वो क्लिक करे पर्सन तो कुछ आप उसको लिख के लिख सकते हैं, वो वहाँ पे लाइव दिखेगा। आपको सेव एंड स्टेट इस पर करना होगा, और आपके जो चेंजेस होंगे सेव होंगे। जैसे मैंने 100 प्रोडक्ट डाल दी, तो इसकी एक्चुअली जो क्वांटिटी है वो 100 दिखेगी। तो उसके बाद आ जाता है इमेजेस, कि आपके प्रोडक्ट का इमेज क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसका क्या प्रोडक्ट चूज किया था, सेफ्रन, जो केसर चूज किया था। ऐड फाइल करेंगे, और जो हमारी फाइल का नाम होगा, तो फाइल का नेम नहीं है, इस पे देख लेना, नहीं आ रहा, सेव, एक सेकेंड,
ठीक है। तो मैंने एक डेस्कटॉप का हम वो इमेज उठा लेंगे जो हम डालना चाहते थे, मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गई, अपलोड कर देंगे उस फाइल को। अब आप देख रहे हैं कि ये इमेजेस हमारे पास यहाँ आ चुकी है। ठीक है, अगर आप एक इमेज और जानना चाहते हैं तो आप इसको एक फाइल और ऐड करेंगे, एक और जुड़ जाएगी, एक फाइल और ऐड करेंगे, एक और जुड़ जाएगी, और वो किस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगी। पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, जितनी आप उस प्रोडक्ट की दिखाना चाहते हैं कि ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, तो आपको यहाँ से ऐड फाइल करके जोड़ते रहना है, और आपकी एक दो तीन नीचे नीचे रहेगी। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था डिफॉल्ट पेज, मतलब जो आप तीन अपलोड कर लेंगे तो जिसके ऊपर आप ये क्लिक करेंगे वो आपकी डिफॉल्ट है। डन, चलिए आगे चलते हैं। अब जब हमने इमेज भी इंस्टॉल कर ली तो हम इसे सेव कर देंगे। अब आगे फीचर्स, तो मैंने आपको बताया था एसोसिएशन का फीचर्स वही होते हैं कि मतलब किस कलर का है, लेंथ, साइज, लार्ज, अगर टी शर्ट है तो लार्ज है, स्मॉल है, तो वो हमें यहाँ से सेट करना होते हैं। लेटर वाले सेक्शन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। अब आ जाते हैं कस्टमाइजेशन। इसे आप छेड़े ना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कस्टमाइजेशन छेड़ने की जरूरत नहीं होती। अब अटैचमेंट्स, मान लीजिए आपने कोई वर्चुअल प्रोडक्ट बेचा, आपने सीडी बेची है, आपने कोई एंटीवायरस बेचा है, या कुछ बेचा है, आप चाहते हो वो डाउनलोड हो, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फाइल का नेम, डिस्क्रिप्शन और ऐड फाइल कर देंगे, और जैसे कोई पेमेंट कर देगा तो वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। और सप्लायर, मतलब जिसने वो बनाई है, अगर आप सप्लायर जोड़ना चाहते हैं तो सप्लायर जोड़ सकते हैं, मैं आपको लेटर दूंगा। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम इसे सेव करके अब हम देखते हैं जो प्रोडक्ट हमने डाला था क्या वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या वो हमारी वेबसाइट पे लाइव हो चुका है, न्यू अराइवल्स में आ चुका है, या फिर जिस कैटेगरी में हमने डाला है वो आ चुका है क्या। तो अब हम इसे देख लेते हैं, माई शॉप पे जाके देखते हैं क्या वो प्रोडक्ट ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखिए, न्यू अराइवल्स के अंदर वो प्रोडक्ट आ चुका है। Done? मतलब जो प्रोडक्ट हमने डाला था वो न्यू अराइवल्स के अंदर आ गया है। ठीक, अगर कोई क्लिक करता है पॉपुलर पे तो पॉपुलर वाले प्रोडक्ट दिखाई देगा, बेस्ट सेलर, स्पेशल, ये अलग अलग चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे बता। ठीक, तो अब वापस आ जाते हैं हम। अब मेरा फोन बहुत बजता रहता है, इसे पीछे बज रहा है, मैं बहुत पॉपुलर हो चुका हूँ। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, आप भी हो जाएंगे, आपका बिजनेस चलेगा, आप भी पॉपुलर हो जाएंगे। तो मीन्स इस तरह से आप न्यू रेवेन्यू न्यू प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपके न्यू प्रोडक्ट दिखाई देंगे, और उसके बाद जो आपके सेलिंग प्रोडक्ट है, पॉपुलर प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट दिखाई देंगे। ये तो प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं इस प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ सपोज, तो हमें दोबारा से प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा। मैं फोन नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट हमारा है, अभी दिख रहा था। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आए और डिलीट पे क्लिक करते हैं। डिलीट करने से पहले हम उस प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि हमने जो डाला है वो सारी इंफॉर्मेशन आई है या नहीं आई है। ये देखिए, इंडियन सेफ्रॉन, जो हमने पूरा कैटेगरी डाला, सब कुछ डाला, मोर इन्फॉर्मेशन डाली, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। चलिए अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट पे गए और डिलीट कर दिया, तो अब ये जो प्रोडक्ट है हमारा हट जाएगा। आप देखेंगे, अब मैं इसे लाइव करूंगा, मीन्स अगर हम अपना शॉप देखेंगे, दोबारा से रिलोड करके देखते हैं अपना शॉप, क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, न्यू अराइवल्स है या नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अब जो हमारा प्रोडक्ट था वो हट गया था। इस तरह से हम अपना न्यू प्रोडक्ट डाल सकते हैं और लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। तो ये था प्रोडक्ट कैसे हम डाल सकते हैं, कैसे हम कैटेगरी बना सकते हैं। आज मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे अपना प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें आप। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप प्रोडक्ट नहीं डाल पा रहे हैं या आपको कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना एक वेबसाइट बनवाना चाहते हैं जो कि रेंट पे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या अपना कोई फ्री वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके अंदर दम है। ठीक है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। आपको बस क्या करना है, हमें कॉल करना है 9540030002 पे, 954003050002। ठीक है, और या फिर आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, माई फ्री वेबसाइट .in और www.websiteonrent.in पे आप आ सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इंडिया, अगर आपके अंदर दम है तो प्लीज आगे बढ़े। वेबसाइट हम आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे, वेबसाइट हम आपको रेंट में प्रोवाइड करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना दम दिखाना है और अपने आप को साबित करना है। थैंक यू इंडिया, बाय बाय।